बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इल्म का शहर हूँ और अलील मुर्तज़ा उसका दरवाज़ा। प्यारे दोस्तों, ये फरमाने आलीशान हज़रत सैयदना अलील मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहू के लिए सरकार कायनात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फैसले करने में इल्म का अजीम ख़जाना रखते थे। उसी अजीम इल्म की वजह से आप करमल्लाहु वजहू के फैसले अक़लों को हैरान कर देते थे और अब भी बड़े बड़े दानिश्वर दंग रह जाते हैं। दोस्तों, ज़ुबान रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस बात की गवाही दी है। फरमाया, तुम में से सबसे बेहतर फैसले करने वाले अली हैं। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि दो फरीकों के दरमियान तनाज़ात और मुकद्दमात का सही फैसला करना और वाक़े की तह तक पहुँचना बहुत मुश्किल काम होता है। इस वस्फ में सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की पूरी जमात में कोई आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का हमसर न था, क्योंकि आप करमल्लाहु वजहू ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन दौलत से वाबस्तगी के बाइस फजल कमाल और तहसील इल्म की फितरी सलाहियत का ज़ौक़ पाया था। आप करमल्लाहु वजहू कुरान, तफसीर, हदीस, फ़िक़ा और जुमला दीनी अलूम का दरिया थे। मकतब नबूवत से जो फैज़ उन्होंने पाया वो बहुत कम लोगों का हिस्सा बन सका। आपके बारे में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते थे कि इल्म के 10 हिस्सों में से अल्लाह ताला ने अलील मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहू को 9 हिस्से अता किए हैं और 10वें में भी आप शरीक थे। आप करमल्लाहु वजहू के खुतबात फसाहत और बलागत से मुज़य्यन होते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको बहुत से मौके पर क़ज़ा की खिदमत पर मामूर फरमाया। यमन के लोग जब इस्लाम लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अलील मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहू को वहाँ का काजी बनाकर भेजा। आज की इस वीडियो में आपको सैयदना अलील मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहू के चंद हकीकत अफरोज़ फैसलों के बारे में बताएंगे, जिनके बारे में सुनकर आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे कि कैसी फरासत और गहरी नज़र अल्लाह ताला ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अता फरमाई थी। वीडियो ईमान अफरोज़ होने के साथ इंतहाई दिलचस्प भी होने वाली है, लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है। प्यारे दोस्तों, कहते हैं एक मरतबा हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास एक नौजवान चंद आदमियों की शिकायत लेकर आया कि लोग मेरे बाप को सफ़र में ले गए थे। ये सब लोग तो वापस आ गए, लेकिन मेरा बाप वापस ना आया। मैं इनसे पूछता हूँ तो कहते हैं कि उसका इंतकाल हो गया, और जब उसका माल दरियाफ्त करता हूँ तो कहते हैं कि उसके पास कुछ माल न था, हालांकि वो बहुत सा माल अपने साथ ले गए थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उन सब को अलहदा अलहदा रखा और पहले एक को बुलाया और उससे तमाम तफसीलात मालूम की, मगर उसने उसके कत्ल करने का इकरार न किया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक नारा तकबीर बुलंद किया। जितने उनके साथ अलहदा कमरों में थे उन्होंने समझा कि उनके साथी ने राज फाश कर दिया। उसके बाद जब यके बाद दीगरे वो सब बुलाए गए तो सबों ने उसके बाप के कत्ल करने का इकरार किया। यूं आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी फरासत से उन लोगों से सच उगलवाया और आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फैसला किया कि उनको कसास में कत्ल कर दिया जाए। प्यारे दोस्तों, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ऐसे बेशुमार वाक़यात मौजूद हैं। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से अपने अदवार खिलाफत में मशवरे लेते थे और उनकी जहानत और मामला फहमी के कायल थे। यही वजह है कि बाज़ वाक़यात उन हज़रात के अदवार के भी हमें सुनने को मिलते हैं। चलिए आपको एक और वाक़या सुनाते हैं जो कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर का वाक़या है। कहते हैं एक शख्स को चोरी के इल्ज़ाम में हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास लाया गया, जिसके हाथ पाँव कटे हुए थे। आपने हुक्म दिया कि इसके पाँव से कुछ हिस्सा मज़ीद काट दिया जाए, तो मौला कायनात सैयदना अलील मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहू ने फरमाया कि फरमाने खुदावंद ज़ुल जलाल वल इकराम है, जो अल्लाह तबारक ताला और हजूर सैयदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग करें, उनके पाँव काटे जाएं। इसका पाँव कता करना जायज़ नहीं। इस शख्स को शरई हुक्म से कम सज़ा दी जाए या इसको जिंदान कैद खाना में डाल दिया जाए। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उस शख्स को जिंदान में डाल दिया। प्यारे दोस्तों, अब जो वाक़या आपको सुनाने जा रहे हैं ये एक यहूदी और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बीच फैसले का अजीब ईमान अफरोज़ वाक़या है। कहते हैं एक मरतबा हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़र्रा कहीं खो गई। आपने वो ज़र्रा एक यहूदी के पास देखी। आपने यहूदी से फरमाया, ऐ यहूदी, ये ज़र्रा जो तुम्हारे पास है मेरी है, फला रोज़ मुझसे खो गई थी। याद रहे कि आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उन दिनों खिलाफत के ओहदे पर फाइज थे। यहूदी कहने लगा, मेरे कब्ज़े में मौजूद ज़र्रा के बारे में आप कैसी बात कर रहे हैं? अगर आप मेरी ज़र्रा पर अपना दावा करते हैं तो अब यही एक चारा है कि मेरे और आपके दरमियान काजी फैसला करे। चुनांचे हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और वो यहूदी दोनों फैसले के लिए काजी की अदालत में पहुंचे।
जब काजी की निगाह अमीरुल मोमिनीन पर पड़ी तो अपनी मजलिस से उठ खड़े हुए। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया बैठे रहें। काजी बैठ गए। फिर फरमाया मेरी जर्रा खो गई है, मैंने उसे यहूदी के पास देखा है। काजी ने यहूदी से पूछा तुम्हें क्या कहना है? यहूदी ने कहा मेरी जर्रा मेरे कब्जे में है और मेरी मलकियत है। काजी ने जर्रा देखी और यूं गोया हुए अल्लाह की कसम ए अमीरुल मोमिनीन, आपका दावा बिल्कुल सच है, ये आप ही की जर्रा है, लेकिन कानून के मुताबिक आपके लिए गवाह पेश करना वाजिब है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बतौर गवाह अपने गुलाम कंबर को पेश किया। उसने आपके हक में गवाही दी। फिर आपने हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा को अदालत में पेश किया। उन दोनों ने भी आपके हक में गवाही दी। काजी ने कहा आपके गुलाम की गवाही तो मैं कबूल करता हूँ, लेकिन एक गवाह मजीद दरकार है और आपके दोनों साहिबजादों में से किसी की गवाही मैं कबूल नहीं कर सकता। फिर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कसम अल्लाह की, मैंने उमर बिन खिताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान करते हुए सुना है, हसन और हुसैन नौजवानाने अहले जन्नत के सरदार हैं। काजी ने कहा अल्लाह की कसम ये बिल्कुल हक है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया फिर आप नौजवानाने अहले जन्नत के सरदारों की गवाही क्यों कबूल नहीं करेंगे? काजी ने कहा ये दोनों आपके साहबजादे हैं, बाप के हक में बेटे की गवाही मकबूल नहीं। ये कहकर काजी ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खिलाफ यहूदी के हक में फैसला सुना दिया और जरा यहूदी के हवाले कर दी। यहूदी ने ताज्जुब से कहा मुसलमानों का अमीर मुझे अपने काजी की अदालत में लाया और काजी ने उसके खिलाफ मेरे हक में फैसला सादिर कर दिया और अमीरुल मोमिनीन ने बिला चूं चुरा कबूल भी कर लिया। फिर यहूदी ने अमीरुल मोमिनीन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ निगाह उठाई और कहने लगा अमीरुल मोमिनीन आपका दावा बिल्कुल सच है, ये जरा यकीनन आप ही की है। फलां दिन ये आपसे गिर गई थी तो मैंने उसको उठा लिया था, लिहाजा ये आप ही की मलकियत है, आप ले लें। और फिर कलमा शहादत पढ़ लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया मेरी ये जर्रा और ये घोड़ा भी तुम्हारा है। प्यारे दोस्तों, ये वाक़या अगरचे हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फैसले का नहीं है, बल्कि ये फैसला मानने का है, लेकिन ये एक ईमान अफरोज़ वाक़या है जिसमें हमारे लिए ये सबक मौजूद है कि शरीयत के मुताबिक जो फैसला आ जाए उस पर हमें सर तस्लीम खम करना चाहिए। और दीन ऐसा ही प्यारा मजहब है जिसमें हुक्मरान और महकूम सब बराबर हैं, और यही इस दीन की खूबसूरती है जिससे लोग मुतासिर होते हैं। प्यारे दोस्तों, मज़कूरा फैसला जिस काजी ने दिया था उसके बारे में आपको बताते चलें कि ये अबू उमैया शरी बिन हारिस बिन कैस थे, जो इब्तिदाई इस्लाम के मशहूर फ़क़ीह काजियों में से थे। आप यमन के हैं। हज़रत उमर बिन खिताब, हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान, हज़रत अली बिन अबी तालिब और हज़रत माविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन के ज़माने खिलाफत में कूफा में कज़ा के ओहदे पर फाइज रहे। काजी शरी कज़ा के मामले में अमानतदार और दूर अंदेश थे। आप तवील उम्र से नवाजे गए और 108 साल की उम्र पाकर सरजमीन कूफा में 87 हिजरी में अल्लाह को प्यारे हुए। ये वाक़या किताब सुनहरे फैसले अज अब्दुल मालिक मुजाहिद से लिया गया, हुलियतुल औलिया। प्यारे दोस्तों, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से रिवायत में एक वाक़या यूँ आता है कि एक मरतबा रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दो शख्स हाजिर हुए। एक ने दावा किया हुजूर मेरे पास एक गधा था और शख्स के पास एक बैल, इसके बैल ने मेरे गधे को मार डाला। हाज़रीन जलसा में से एक साहब बोले कि जानवर बेजुबान है, उन पर क्या जुबान व तावान। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अली तुम इन दोनों में तस्फिया कर दो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरीकैन से सवाल किया ये दोनों रस्सी में बंधे थे या खुले थे, या एक बंधा था और एक खुला था? फरीकैन ने जवाब दिया गधा बंधा था मगर बैल छोड़ा हुआ था और बैल का मालिक उसके पास था। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुक्म दिया बैल वाले पर ज़मान है, गधे की कीमत उसके मालिक के हवाले कर दे। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फैसला पसंद फरमाया और यही हुक्म जारी किया। प्यारे दोस्तों, ये वाक़या इस बात का शाहिद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में भी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फैसले करवाए हैं। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि कुछ सिफ़ात इंसान को अल्लाह की तरफ से ख़ास तौर पर हदिया की जाती हैं, और फिर जनाब हज़रत अली करमल्लाहु वजह पर तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास नज़र करम भी थी, क्योंकि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बचपन से ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे हैं। कहते हैं हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया अगर एक आदमी एक कोठड़ी में बंद हो और खिड़की रोशनदान उसमें कोई ना हो और कोठड़ी मुकफ़्फ़ल हो, उस कोठड़ी के बाहर एक और कमरा हो और उसके गिर्द एक और फसील हो और ये सब कुछ एक कले में बंद हो, तो उस आदमी का रिज़्क़ किस रास्ते से आएगा? हज़रत अली ने फरमाया
जिस रास्ते से उसकी मौत आएगी उसी रास्ते से उसका रिस्क आ जाएगा। प्यारे दोस्तों, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हर बात और हर फैसला इल्मी दलाइल पर मबनी होता है, जिसके बाद किसी को मजीद दलील पूछने की जरूरत नहीं पड़ती थी। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इल्मी फरासत की वजह से खुलफाए राशिदीन भी आपकी आरा को पसंद फरमाते थे और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की राय को इख्तियार फरमाते थे। कहते हैं हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अहद में लोग किसी हादसे या वाक़े की तारीख मुख्तलिफ तरीकों से कलम बंद करते थे और उनके दरमियान इख्तलाफ था कि तारीख किस बुनियाद पर मुकर्रर की जाए। बाज़ लोगों का ख्याल था कि जिस तरह अहले फारिस अपने बादशाहों और हुक्मरानों की पैदाइश या तख्त नशीनी से ज़माने का तयन करते हैं, इसको इख्तियार किया जाए, और कुछ लोगों का रुझान था कि रोमियों का तरीका अपनाना चाहिए। बाद सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की राय थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत की तारीख को इस्लामी जनतरी की इब्तिदा करार दिया जाए। सैयदना हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फैसला फरमाया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत मक्का से मदीना जिस दिन होती है उसको इस्लामी तकवीम की असास व बुनियाद बनाया जाए। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और तमाम सहाबा को ये फ़ैसला बहुत पसंद आया और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुक्म दिया कि तारीख़ का तयन हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियाद पर किया जाए। मालूम हुआ कि हिजरी तारीख़ का आगाज़ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर ही में किया गया और ये फ़ैसला हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की राय पर हुआ। दोस्तों, चलिए अब आप हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक और वाक़या बताते हैं। कहते हैं मदीना मुनव्वरा में एक लड़के को गिरफ्तार करके ले जा रहे थे। उस लड़के ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दूर से देखकर पुकारा और कहा, ए अली इब्ने अबी तालिब, मुझे बचाओ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, क्या हुआ? तो वह लड़का कहने लगा कि ए अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मैं बेगुनाह हूँ, मुझे बेगुनाही के बावजूद कत्ल की सज़ा दी गई, मुझे बचाओ, मैं बेगुनाह हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पुलिस के आदमी से पूछा कि क्या बात है? तो उस पुलिस के आदमी ने कहा, ए अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपको मालूम नहीं कि इस लड़के ने अपने मालिक को कत्ल किया है और मालिक के कत्ल के बदले में इसको कत्ल किया जा रहा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस लड़के से पूछा कि भाई, तूने मालिक को कत्ल किया है? उस लड़के ने कहा, हाँ, मैंने मालिक को कत्ल किया है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि फिर तो तेरा कत्ल उस कत्ल के बदले में जायज़ है। तो उस लड़के ने कहा कि जायज़ नहीं है, क्योंकि मेरा मालिक मेरे साथ बुराई का इरादा करता था, मेरी इज्जत पर वो हमला करना चाहता था, तो मैंने अपनी इज्जत को बचाने के लिए उसको कत्ल किया है। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि जो आदमी इज्जत को बचाने के लिए किसी को कत्ल कर दे तो इसके बदले में उसको कत्ल नहीं किया जा सकता। सिपाही से पूछा कि वाकई इसने जो कहा ऐसा ही है? सिपाही ने कहा कि बात तो ठीक है, लेकिन इसके पास इस वाक़े का कोई गवाह नहीं है कि वो मेरे साथ बुराई का इरादा करता था। इसलिए खलीफा वक्त और काजी वक्त ने यह देखा कि मालिक कत्ल हो गया, अब मालिक तो चला गया, अब कौन बताए कि मालिक ने उसके साथ बुराई का इरादा किया था, और इसका कोई गवाह नहीं है, इसलिए हमने इसे कत्ल की सजा दी है। वो लड़का रोने लगा और कहने लगा, वाक़तन मेरे मालिक ने मेरे साथ बुराई का इरादा किया था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आए और आकर फरमाया कि ए अमीरुल मोमिनीन, आप इस कत्ल की तफ्तीश मेरे सपुर्द कर दें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अक़ज़ाहुम अली थे। हज़रत अली के फैसले बड़े गहरे हुआ करते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ठीक है, इस कत्ल की तफ्तीश आप करें। अब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तफ्तीश करने के लिए आए। उस लड़के से पूछा, बता तेरे मालिक की कब्र कहाँ है? उसने कहा, फलां कब्रिस्तान में। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पुलिस के चंद आदमियों को अपने साथ लिया और पुलिस के चंद आदमियों के हमरा उस कत्ल की तफ्तीश के लिए कब्रिस्तान में चले गए। जब कब्रिस्तान पहुंचे तो पुलिस के आदमियों से कहा कि उसके मालिक की कब्र खोदो। जब उन्होंने कब्र खोदी तो कब्र में उसके मालिक की लाश नहीं थी। जब उसके कब्र में मालिक की लाश नजर ना आई तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वापस आ गए और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से आकर कहा कि अमीरुल मोमिनीन, ये लड़का सच्चा है, वो मालिक वाकई उसके साथ बुराई का इरादा रखता था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि तुम्हारे पास क्या दलील है? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मैंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह हदीस सुनी है कि जो आदमी लड़कों से बुराई का इरादा करता है, जब उसका इंतकाल हो जाता है और उसको कब्र में डाला जाता है तो उसकी लाश को उठाकर कौम लूत के कब्रिस्तान में भेज दिया जाता है। तो इसलिए जब हमने उसकी कब्र को खोदा तो उस कब्र के अंदर उसका मालिक नहीं था, जबकि अभी चंद दिन पहले इसको दफन किया गया था। इसलिए वाकई इसका मालिक इसके साथ बुराई का इरादा करता होगा, लिहाजा इस शक का फायदा देते हुए इस लड़के को बरी किया जाता है। कहते हैं इस मौका पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया था, अगर आज अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ना होते तो उमर हलाक हो जाता। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि फैसले के लिए मौका महल के मुताबिक मामला फहमी की ज़रूरत होती है।
याद रहे कि हर किसी का अपना अपना मकाम और मर्तबा है जो अल्लाह ताला का अता करदा है, और सलाहियतें भी अल्लाह की तरफ से अता करदा होती हैं। इस तरह के वाक़यात से बात हरगिज़ नहीं सोचनी चाहिए कि किसी एक शख्सियत को किसी दूसरे पर फौकियत होने की वजह से ऐसा हुआ, बल्कि सहाबा की ये खूबी थी कि एक दूसरे के इल्म से इस्तिफादा करते थे, एक दूसरे की राय को वुक़्क़त देते थे। रही बात मकाम व मर्तबा की, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अपना मकाम है और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अपना मकाम है। चलिए अब आपको अगला वाक़या सुनाते हैं। ये वाक़या भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत का ही है। कहते हैं एक मरतबा हज़रत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अहद खिलाफत में एक लड़के को ज़ना के जुर्म में सज़ा देने के लिए ले जाया जा रहा था। वाज़ेह है कि इस्लाम में शादीशुदा ज़ानी के लिए संगसारी और गैर शादीशुदा के लिए 80 कौड़े बतौर सज़ा हैं। वो लड़का ऊंची आवाज़ से पुकार रहा था कि मैं बेगुनाह हूँ, मुझे सज़ा ना दी जाए। इसी असना में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वहाँ से गुज़र हुआ, तो हज़रत अली ने उस लड़के की पुकार सुनकर सरकारी अहलकारों को रुकने का हुक्म फरमाया और लड़के से पूछा कि क्या मामला है। लड़के ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अर्ज़ की कि जनाब, जिस जुर्म का इल्ज़ाम मुझ पर लगाया जा रहा है, मैंने वो जुर्म नहीं किया है और इस जुर्म का मुझ पर इल्ज़ाम लगाने वाली मेरी माँ है। हज़रत अली ने यह सुनकर सरकारी अहलकारों को वहीं रोका और कहा कि इस लड़के की सज़ा फ़िलहाल रोक दी जाए। मैं इस केस को दोबारा सुनूंगा, अगर ये लड़का गुनहगार हुआ तो तब सज़ा देना। दूसरे दिन हज़रत अली ने औरत और लड़के को अदालत में तलब फरमाया। हज़रत अली ने इल्ज़ाम लगाने वाली औरत से दरियाफ्त किया कि क्या उस लड़के ने तेरे साथ दस्तदराजी की है और वो जुर्म किया है जिस पर तूने इसे सज़ा के लिए पेश किया था। उस औरत ने असबात में सर हिला दिया और कहा कि हाँ। इस पर हज़रत अली ने अपना रुख लड़के की जानिब मोड़ा और उससे पूछा कि यह औरत तेरी क्या लगती है। उसने कहा, ये औरत मेरी माँ है। जिस पर औरत ने उस लड़के को बेटा मानने से इनकार कर दिया। उस औरत के इनकार पर मामला गंभीर हो गया। फैसला सुनने के लिए लोगों का बहुत बड़ा मजमा इकट्ठा हो चुका था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ऐ औरत, मैं इस लड़के का तेरे साथ इतने हक महर के बदले निकाह करता हूँ। तो औरत चीख उठी कि अली, क्या किसी बेटे का माँ के साथ निकाह हो सकता है? हज़रत अली ने जवाब में फरमाया कि तेरे इस दावे का क्या मतलब है? उस औरत ने जवाब दिया, ऐ अली, ये लड़का तो वाकई मेरा बेटा है। इस पर सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि क्या कोई बेटा अपनी माँ के साथ दस्तदराजी कर सकता है? औरत ने कहा कि हरगिज़ नहीं। तो हज़रत अली ने पूछा कि तूने अपने बेटे के ऊपर ऐसा घटिया इल्ज़ाम क्यों लगाया? औरत ने जवाब दिया, मेरी शादी छोटी उम्र में एक अमीर कबीर शख्स से हुई थी। उसकी बहुत ज़्यादा जायदाद थी। ये बच्चा अभी कमसन दूध पीता ही था कि मेरा खाविंद मर गया। तो मेरे भाइयों ने मुझे कहा कि लड़का तो अपने बाप की जायदाद का वारिस है, इसको कहीं छोड़ आओ। मैं उसे किसी आबादी में छोड़ आई। सारी जायदाद मेरी और बिलाखिर मेरे भाइयों की हो गई। ये लड़का बड़ा हुआ तो माँ की मोहब्बत ने उसके दिल में अंगड़ाई ली। ये माँ को तलाश करता मेरे तक पहुँच गया। मेरे भाइयों ने मुझे फिर बरगलाया कि इस पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर इसकी ज़िंदगी का सांस हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए। तो मैंने अपने ही बेटे पर झूठा इल्ज़ाम अपने भाइयों की बातों में आकर लगा दिया और दौलत की लालच ने मुझे अंधा कर दिया, जबकि हकीकत तो यही है कि ये मेरा बेटा है और इस मामले में बिल्कुल बेगुनाह है। जब इस वाक़े का इल्म अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर बिन खिताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुआ तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अगर आज अली ना होते तो उमर हलाक हो जाता। प्यारे दोस्तों, यूं हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी जहानत के बलबूते पर एक पेचीदा मसले की गिरा खोल दी और एक बेगुनाह को सज़ा मिलने से बचा लिया। दोस्तों, याद रहे कि शेर खुदा हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जहानत और इंसाफ पर मबनी फैसले पूरे अरब में मशहूर थे। इसीलिए मुसलमानों के अलावा दीगर मज़ाहिब के लोग भी अपने तस्फ़िया तलब मसाइल के हल के लिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रजू किया करते थे। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने इल्म फरासत से जब कोई फैसला सुनाते तो लोग इस फैसले को दिल से कबूल कर लेते, क्योंकि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हमेशा अदल व इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक फैसले करते थे। आपको ये जानकर भी हैरानगी होगी कि अपने दौर में आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इल्म रियाजी के हवाले से ऐसे ऐसे तारीखी फैसले किए हैं कि आज भी बड़े बड़े रियाजीदान इन फैसलों पर हैरत का इजहार करते हैं। आइए आपको रियाजी के फैसलों के हवाले से चंद वाक़यात सुनाते हैं। कहते हैं एक मरतबा 3 आदमियों में 17 ऊँटों की तकसीम पर झगड़ा हो गया। वो इंसाफ पर मबनी फैसला करवाने के लिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए और अपना मसला बयान करते हुए कहा कि हमारे पास 17 ऊँट हैं, जिसमें से एक का हिस्सा कुल ऊँटों का आधा यानी 2/1 है, जबकि दूसरे का हिस्सा तिहाई यानी 3/1 और तीसरे का कुल ऊँटों का 9वां हिस्सा यानी 9/1 बनता है।
अगर ऊँटों को ज़िबा करके तकसीम किया गया तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कोई ऐसी तदबीर बता दें कि ऊँट ज़िबा किए बग़ैर हमारे दरमियान तकसीम हो जाए और हमारा आपस का झगड़ा ख़त्म हो जाए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उन तीनों की बात सुनने के बाद बैतुल माल से एक ऊँट मंगवाया और उन 17 ऊँटों में शामिल कर दिया। अब ऊँटों की कुल तादाद 18 हो गई थी। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बताए गए हिस्सों के मुताबिक ऊँटों की तकसीम शुरू कर दी। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पहले शख्स जिसका हिस्सा तमाम ऊँटों में आधा था उसे 18 ऊँटों के आधे ऊँट यानी 9 ऊँट दे दिए। उसके बाद आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने दूसरे शख्स जिसका हिस्सा तिहाई बनता था उसे 18 ऊँटों का तिहाई यानी 6 ऊँट दे दिए। और फिर आखिर में आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने तीसरे शख्स जिसका हिस्सा कुल ऊँटों में 9वां बनता था उसे 18 ऊँटों का 9वां हिस्सा यानी 2 ऊँट दे दिए। इस तरह आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी ज़हानत और दानिशमंदी से तीनों आदमियों में बिलतरतीब पहले को 9, दूसरे को 6 और तीसरे को 2 ऊँट जिनका कुल 17 बनता है बग़ैर काटे तकसीम कर दिए, जबकि एक ऊँट जो बैतुल माल से मंगवाया गया था उसे वापस बैतुल माल भिजवा दिया गया। बहवालाए खुलफाए राशिदीन सफ़ा नंबर 126। प्यारे दोस्तों, आप रियाजी के इस सुलझाव के बारे में क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। रियाजी के हवाले से आपको हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का एक और दिलचस्प वाक़या बताते हैं। कहते हैं 2 शख्स सफ़र पर निकले हुए थे। खाना खाने के लिए किसी जगह पर इकट्ठे बैठ गए। एक के पास 5 रोटियां और दूसरे के पास 3 रोटियां थीं। इसी दौरान वहां से एक तीसरे शख्स का गुजर हुआ। दोनों ने उस तीसरे शख्स को अपने साथ बिठा लिया और मिलकर रोटियां खाने लगे। खाने के बाद तीसरा शख्स वहां से जाते हुए दोनों को रोटी की कीमत के तौर पर 8 दिरहम दे गया। अब उन दोनों में 8 दिरहम की तकसीम पर झगड़ा शुरू हो गया। जिसके पास 5 रोटियां थीं उसका कहना था कि रोटी के हिसाब से उसके 5 दिरहम और दूसरे के 3 दिरहम बनते हैं, जबकि दूसरा जिसके पास 3 रोटियां थीं वो 8 दिरहम बराबर तकसीम करने पर बाज़िद था। आखिरकार दोनों ये मामला लेकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर हो गए। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सारी बात सुनने के बाद 3 रोटी रखने वाले शख्स से फरमाया, तुम्हारा साथी जो तुम्हें दे रहा है उसे कबूल कर लो, क्योंकि इंसाफ के मुताबिक तुम्हारे हिस्से में सिर्फ 1 दिरहम आता है। ये सुनकर वो शख्स हैरान हो गया और अर्ज किया, आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुझे समझा दें कि कैसे मेरा हक सिर्फ 1 दिरहम बनता है। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि रोटियों की कुल तादाद 8 थी और खाने वाले तुम 3 आदमी थे। अगर एक रोटी के 3 टुकड़े किए जाएं तो 8 रोटियों के कुल 24 टुकड़े बनते हैं। जो तीनों में बराबर तकसीम करें तो हर एक के हिस्से में 8 रोटी के टुकड़े आते हैं। तुमने अपनी 3 रोटियों के 9 टुकड़ों में से 8 टुकड़े खा लिए और बाकी 1 टुकड़ा बचा, जबकि तुम्हारे साथी ने अपनी 5 रोटियों के 15 टुकड़ों में से 8 टुकड़े खाए तो बाकी 7 टुकड़े बचे। इस तरह तीसरे शख्स ने तुम्हारी रोटियों में से 1 टुकड़ा खाया और तुम्हारे साथी की रोटियों में से 7 टुकड़े खाए। लिहाजा इंसाफ के मुताबिक तुम्हारा 1 दिरहम और तुम्हारे साथी के 7 दिरहम बनते हैं। इस मुनसिफाना तकसीम पर दोनों मुत्तफिक हो गए और 5 रोटी वाले ने 7 दिरहम और 3 रोटी वाले ने 1 दिरहम ले लिया। प्यारे दोस्तों, ये फ़हम व फरासत हकीकत में खुदादाद ही हो सकती है और यकीनन अल्लाह की तरफ से हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अता हुई थी कि मसला किसी भी तरह का होता आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपनी फरासत से इसका हल फरमा देते थे। दोस्तों, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का एक और फ़ैसला मुलाहज़ा फरमाएं जिसे ना सिर्फ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरकरार रखा बल्कि अहले बैत की फजीलत और हिकमत से मुतल्लिक ऐसा इरशाद फरमाया जो ताक क़यामत मुसलमानों के लिए मशअल राह है। कहते हैं एक मरतबा मुल्क यमन में 4 अशखास एक कुएं में गिर गए जो उन्होंने शेर फंसाने के लिए खोदा था। इस वाक़े की तफसील यह है कि शेर तो उस कुएं में गिर गया, लेकिन उनमें से एक का पैर फिसला और उस कुएं में गिरा। उसने अपनी जान बचाने के लिए बदहवासी में दूसरे की कमर पकड़ ली, वो भी संभल न सका और गिरते गिरते उसने तीसरे की कमर थाम ली। तीसरे ने चौथे को पकड़ लिया, गर्ज चारों उसमें गिर पड़े और शेर ने उन चारों को मार डाला। उन मकतूलीन के वर्सा आमादा जंग हो गए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उनको हंगामा फसाद से रोका और फरमाया कि मैं फैसला करता हूँ, अगर वो पसंद ना हो तो दरबार रिसालत में जाकर तुम अपना मुकदमा पेश कर सकते हो। लोगों ने रजामंदी जाहिर की। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने यह फैसला किया कि जिन लोगों ने एक कुआं खोदा है उनके कबीलों से उन मकतूलीन के खून बहा की रकम इस तरह वसूल की जाए कि एक पूरी
एक एक तिहाई, एक एक चौथाई और एक आधी। पहले मकतूलिन के वर्सा को एक चौथाई खून बहा, दूसरे को तिहाई, तीसरे को निस्फ और चौथे को पूरा खून बहा दिलाया, इसलिए कि पहले ने अपने ऊपर वाले को हलाक किया, दूसरे ने अपने ऊपर वाले को और तीसरे ने भी अपने ऊपर वाले को हलाक किया। गर्ज ये कि सब ने अपने ऊपर वाले को हलाकत में डाला, मगर चौथे ने किसी को भी हलाकत में ना डाला, बल्कि वो खुद निशाना बना। लोग इस फैसले से राजी न हुए और हज्जतुल विदा के मौका पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर होकर इस फैसले का मामला यानी अपील अदालत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश की। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फैसले को बरकरार रखा और फरमाया, खुदा का शुक्र है जिसने हम अहले बैत में हिकमत को रखा है। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खास शफ़क़त और मोहब्बत थी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बचपन भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजरा और इस्लाम लाने में हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सबकत हासिल थी। और कई रिवायत ये भी बताती हैं कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मौक़ों पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इल्म में इजाफे की दुआ दी थी। यही वजह है कि आज भी हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अक़वाल से दुनिया मुस्तफ़ीद हो रही है। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मज़कूरा फ़ैसले भी इसी इल्मी मकाम की वजह से हैं जो आपको हासिल था। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वैसे तो नहीं फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा। दोस्तों, इसी अजीम इल्म की वजह से आपके किए गए फैसले अक्लों को हैरान कर देते हैं। आज भी बड़े बड़े दानिश्वर आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के फैसले और उनकी हिकमतें सुनकर दंग रह जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके इस इम्तियाज़ की खुद गवाही दी और फरमाया, तुम में सबसे बेहतर फैसले करने वाले अली हैं। और आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की इसी वस्फ की वजह से आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बहुत से मौके पर क़ज़ा की खिदमत पर मामूर फरमाया और हज़रात खुलफ़ाए राशिदीन के दौर में भी मुसलसल काजी और जज के फ़राइज़ सरअंजाम दिए। कहा जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इब्तदाई ज़माने में शराब नोशी की कोई तयशुदा और मुतय्यन सज़ा नहीं थी। बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों को 40 कोड़ों की सज़ा भी दी, जिस पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत के इब्तदाई दौर में अमल होता रहा। फिर एक मरहला आया कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने महसूस किया कि शराब नोशी के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। उन्होंने ये सूरत हाल किबार सहाबा कराम के सामने रखकर शराब नोशी की सज़ा में इजाफे की तजवीज़ पेश की। इस पर बहस मुबाहिसा हुआ और बिलाखिर हज़रत अली करमुल्लाह वजह की राय के मुताबिक फ़ैसला हुआ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का तर्ज़ इस्तदलाल ये था कि मैं नोशी ऐसा अमल है जिससे इंसान का शऊर और एहसास ख़त्म हो जाता है और वह हज़ियान बकना शुरू कर देता है। ऐन मुमकिन है कि हज़ियान बकने की सूरत में वो ऐसे अल्फाज भी कह दे जो कज़फ़ यानी तोहमत के हों। इसलिए कुरान मजीद में बयान करदा कज़फ़ की सज़ा यानी 80 कौड़े को जुर्म मैं नोशी की सज़ा भी मुतय्यन कर दिया जाए। तमाम सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की इस्तदलाल को कबूल किया और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने शराब नोशी की हद 80 कौड़े मुकर्रर कर दी। दोस्तों, पहले भी इस बात का जिक्र हो चुका है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को खुलफा के अदवार में साहिबुर राय का दर्जा हासिल था और आपकी आरा पर अक्सर अमल किया जाता था। सही मुस्लिम में रिवायत है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक औरत जिसका शौहर मफकूदुल खबर था और उसके यहाँ लोगों की आमदोरफ्त रहती थी को बुला भेजा। कासिद ने औरत से जाकर कहा कि चलकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जवाब दो। जब वो चली तो खौफ व घबराहट से रास्ते में ही उसे दर्द ज़ह शुरू हुआ और वे एक घर में दाखिल हो गई जहाँ उसने बच्चे को जन्म दिया जो पैदा होते साथ ही मर गया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस मामले पर असहाब रसूल के साथ मुशावरत की। बाज़ ने कहा कि आप पर देत नहीं है क्योंकि आपने निज़ाम दुरुस्त रखने और अदब सिखाने की नीयत से औरत को तलब किया था। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस सारे अमल में खामोश थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आपकी तरफ मुतवज्जे होकर कहा कि आपकी क्या राय है। उन्होंने फरमाया, अगर इन हज़रात ने सही राय पेश की है तो इनकी राय गलत है और अगर आपकी रजामंदी के लिए ऐसा कहा तो आपके खैर खा नहीं है। मेरा ख्याल है कि इसका खून बहा आपके ऊपर है क्योंकि आप ही की वजह से खौफ सदा होकर उसने बच्चा जन्म दिया। ये सुनकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हुक्म दिया कि बच्चे का खून बहा उसकी कौम में तकसीम कर दिया जाए। प्यारे दोस्तों, मुहद्दिसीन बयान फरमाते हैं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मजलिस मुशावरत में हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मकाम व मर्तबा ये था कि जब सब लोग राय दे चुकते तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आखिर में
हज़रत अली करमुल्लाह वजह से पूछते कि आपकी क्या राय है, और जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी राय का इज़हार फरमाते तो आम तौर पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये कहकर उसी के मुताबिक फ़ैसला कर देते कि मेरी भी यही राय है। कहा जाता है कि एक बार कोई मुश्किल मसला दरपेश था जो हल होने की तरफ नहीं जा रहा था, जबकि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मजलिस में मौजूद न थे। इस पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, क़ज़िया दरपेश है मगर इसके लिए अबुल हसन मौजूद हैं। ये जुमला ऐसा मशहूर हुआ कि ज़रबुल मसल और मुहावरे की शक्ल इख्तियार कर गया। दोस्तों, इस बात से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर एतमाद भी वाज़ेह होता है कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फैसला करने में किस कदर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर एतमाद रखते थे। आपको बताते चलें कि इमाम तहावी ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ऐसे बहुत से फ़ैसलों का जिक्र किया है जो उन्होंने हज़रत अली करमुल्लाह वजह की मशावरत में किए। कहते हैं एक शख्स को चोरी के इल्ज़ाम में सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास लाया गया, जिसके हाथ पांव कटे हुए थे। आपने हुक्म दिया कि इसके पांव से कुछ हिस्सा मजीद काट दिया जाए, तो सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह ताला का फरमान है, जो अल्लाह और उसके रसूल से जंग करें उनके पांव काटे जाएं, इसका पांव कता करना जायज़ नहीं। इस शख्स को शरई हुक्म से कम सज़ा दी जाए या इसको जिंदान में डाल दिया जाए। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस शख्स को जिंदान में डाल दिया। प्यारे दोस्तों, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान और मर्तबा क्या है, आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मनाकिब क्या हैं, अहादीस की रोशनी में आपको ये भी बताएंगे। लेकिन दोस्तों, ज़रा गौर कीजिए कि जब हज़रत अली करमुल्लाह वजह पर मलून इब्न मलजम ने हमला किया और आपको ज़ख्मी कर दिया, उस वक्त जब आप मौत व हयात की कशमकश में मुब्तला थे और इब्न मलजम गिरफ्तार किया जा चुका था, तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस हाल में भी अपने साहिबजादे हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तलकीन की कि अभी इसे कुछ ना कहा जाए और ना कोई अजियत दी जाए, इसलिए कि मैं अभी जिंदा हूँ। अगर जिंदा रहा तो ये फैसला मैं खुद करूँगा कि इसे माफ़ करना है या सज़ा देनी है, लेकिन अगर इन जख्मों से मैं शहीद हो गया तो फिर तुम्हें इससे कसास लेने का हक हासिल होगा। इस तरह से इस हालत में भी जनाब अली करमुल्लाह वजह ने कानून और अदल की ऐसी मिसाल पेश की जिसकी नज़ीर नहीं मिलती। लाखों करोड़ों सलाम हो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जुर्रत व शुजात पर, और कुर्बान जाएं आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फ़हम व फरासत पर। प्यारे दोस्तों, हज़रात सहाबा कराम हों, खुलफाए राशिदीन हों या आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई अदना गुलाम, उन सब की मुबारक ज़िंदगियों के एक एक गोशे से सीखने और अमल करने को अनगिनत नमूने मिलते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको सहाबा कराम के नक्शे कदम पर चलने और उनकी तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, अगर आपके दिल की भी यही दुआ है तो कमेंट में आमीन ज़रूर तहरीर कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, आइए आपको हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इल्म फरासत के हवाले से एक और वाक़या भी बताते हैं जो कि वहदानियत के हवाले से है और ईमान अफरोज़ वाक़या है। कहते हैं हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में एक दहरिया आदमी था और कहता था ज़मीन व आसमान ऐसे ही बने हुए और ख़ुद ही उनका निज़ाम चल रहा है और ऐसे ही चलते जाएंगे। उसने कहा कि हर मजहूल के लिए जाहिल का होना ज़रूरी है, हर मरज़ूक के लिए राज़िक का होना ज़रूरी है, हर मसनू के लिए साने का होना ज़रूरी है, हर मखलूक के लिए खालिक का होना ज़रूरी है। तो तुम जिसको अल्लाह कहते हो, ए अली, ये बताओ कि जिस अल्लाह ने तुम्हारे मुताबिक इस पूरी कायनात को बनाया है, ज़र्रे से आफताब तक तमाम अशिया को बनाया है, तो फिर उसका अपना खालिक कौन है, उसको किसने बनाया? ये उस दहरिये ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर सवाल कर दिया। प्यारे दोस्तों, अब अल्लामाहुल बयान की शान देखो। उस शख्स के जवाब में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि तुम बड़े बेवकूफ़ हो, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन उस शख्स ने दोबारा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को चैलेंज करते हुए कहा कि मुझे बताओ ए अली, तुम्हें जो इल्म के शहर का दरवाज़ा कहा गया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें अपने इल्म के शहर का दरवाज़ा कहा, तब दरवाज़ा होने का सबूत दो और मुझे समझाओ, मुझे दलील से बात समझाओ। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि ए शख्स, क्या तुझे गिनती आती है? कहने लगा आती है। कहने लगा जी हाँ आती है, 1 2 3 4 5। हज़रत अली ने फरमाया अब उल्टा गिनो। कहने लगा 5 4 3 2 1। इमाम अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया 1 से आगे गिनो। ए शख्स, आगे तो तुम जा रहे हो, 1 2 3 4 5, हज़ारों तक, लाखों तक, पीछे गिनो। तो उसने कहा जनाब 1 से पहले तो कुछ है ही नहीं। तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया अरे बेवकूफ़,
यही तो अली कहता है कि उस वाहदहू ला शरीक से पहले कोई है ही नहीं, वो एक ही है जिसका कोई दूसरा नहीं और ना इससे पहले कोई है। यूं वो दहरिया शख्स लाजवाब हो गया। दोस्तों याद रहे कि जो लोग बदबख्त होते हैं उनकी अकलों पर पर्दा होता है, इसीलिए वो हक बात को समझने की ताकत ही नहीं रखते। इसी वाक़े के हवाले से एक आलिम दीन ने दहरिया लोगों के हवाले से यूं मिसाल दी है। मसलन लकड़ी की एक मेज़ है, ये लकड़ी से बनी है। अब लकड़ी को तो अल्लाह ने बनाया है, लेकिन उसकी जो शक्ल मेज़ की है वो मिस्त्री ने बनाई है। उस मेज़ की शक्ल बनाने के लिए मिस्त्री का होना ज़रूरी है, ये पक्की बात है। जो कुछ आप देख रहे हैं या अपने हाथों से बनाते हैं उसके लिए फनकार का होना ज़रूरी है। अब सवाल ये भी है कि फनकार को किसने बनाया? फनकार ने तो बहुत चीज़ें पैदा की, बना डाली, लेकिन फनकार को किसने बनाया? तो सब बोलेंगे कि अल्लाह ने बनाया, उसको अल्लाह ने पैदा किया। मुसलमान तो यहाँ रुक जाएंगे, लेकिन जो दहरिया है, जो बेदीन है, जो जिंदीक है, वो सवाल करते हैं कि फिर बताओ अल्लाह को किसने बनाया? मुसलमान तो खामोश है और वो कहता है कि वो अपनी ज़ात से कायम है, उसका कोई खालिक नहीं, वो लम यलिद वलम यूलद है। लेकिन बेदीन कहता है कि मैं अक्ल ज़ाहिर से जानना चाहता हूँ, अकीदे से नहीं। वो कहता है अगर मैं कुरान को मानता तो फिर जो कुरान ने कहा है वही मेरे लिए काफ़ी होता। मैं तो जिसने कुरान को नाजिल किया है उसको भी नहीं मानता, तो कुरान को कैसे मानूं? दोस्तों ऐसे लोगों के लिए अल्लाह से हिदायत की दुआ की जा सकती है, वरना ऐसे लोगों को समझाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मज़कूरा वाक़े में दहरिये को दलील के साथ समझाया कि अल्लाह की वहदानियत क्या है। प्यारे दोस्तों, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इल्म की और आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की फरासत के ऐसे कई वाक़यात हैं कि आपने ऐसे ऐसे मामलात और सवालात सुलझाए कि जिनके बारे में सुनकर इंसानी अक्ल दंग रह जाती है। और आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कई वाक़यात आप मुलाहिज़ा भी कर चुके हैं। यहाँ आपको हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की फरासत का एक और वाक़या भी सुनाते हैं। कहते हैं कि यमन के एक आदमी ने अपने लड़के को सफ़र पर भेजा तो उसके साथ एक ग़ुलाम भी रवाना किया। रास्ते में किसी बात पर दोनों में झगड़ा हो गया। कूफा पहुँचकर ग़ुलाम ने दावा कर दिया कि ये लड़का मेरा ग़ुलाम है और मैं इसका आका हूँ। ये कहकर उसने लड़के को बेचना चाहा। जब यह मुकदमा हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिदमत में पेश हुआ तो आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने खादिम से फरमाया, कमरे की दीवार में 2 बड़े सुराख बनाओ और इन दोनों से कहो अपने अपने सर इन सुराखों से बाहर निकालें। जब दोनों ने अपने सर सुराखों से बाहर निकाल लिए तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खादिम से फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार ले आओ। खादिम तलवार लाया तो आपने खादिम से कहा, ग़ुलाम का सर काट डालो। ये सुनते ही ग़ुलाम ने फौरन अपना सर पीछे कर लिया, जबकि लड़का इसी तरह खड़ा रहा। यूं आपकी हिकमत अमली से मालूम हो गया कि ग़ुलाम कौन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये थी आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की फरासत और मामला फहमी कि अपनी फरासत से फौरन ही मामले को हल फरमा देते थे। प्यारे दोस्तों, ये थे चंद वाक़यात हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हिकमत और दनाई पर मबनी फ़ैसलों के हवाले से। चलिए अब आपको हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सीरत और आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मनाकिब और ज़िंदगी के हालात के बारे में बताते हैं। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खुलफ़ाए राशिदीन में से चौथे खलीफा राशिद और उन 10 खुशनसीब सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम में से एक हैं जिनको दुनिया में ही जन्नत की खुशखबरी सुनाई गई। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम माकुनियत अबू तराब अली बिन अबी तालिब है। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इब्ने अम यानी चचाजाद और आ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहेती साहबजादी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के शौहर और हसनैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा करीमैन के वालिद गिरामी हैं। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खूब रूह और जाज़िब नज़र शख्सियत के मालिक थे। आप कवि और ताकतवर थे। दाढ़ी मुबारक घनी और चेहरा हसीन और बशाशत लिए हुए था। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इंतहाई ताकतवर, इंतहाई बहादुर और बेमिसाल शाहसवार थे। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथ पर बहुत सी इस्लामी फतूहात हुई। कहा जाता है कि आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु में ईसा अलैहिस्सलाम की सी मुशाबहत पाई जाती थी। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दुनिया और दुनिया की चमक दमक से कामिल तौर वहशत व नफ़रत रखते थे। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बड़ी आहो बुका करने वाले थे। अक्सर मुतफ़िक्र रहते, यतीम की तरह रोते, यूं कांपते जैसे कोई मरीज़ कांपता है। इबादत खुदाबंदी से बड़ा शगफ रखने वाले और बड़ी बड़ी रियाजतें और मुजाहिदे करने वाले थे। कम खाना और अजीम काम सर अंजाम देना आपको पसंद था। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दीन की ताज़ीम करते
और फुकरा और मसाकीन से मोहब्बत करते थे। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साहिब दिल आदमी थे और ज़ुबान से अक्सर जिक्र जारी रहता था। आपने कभी बेहुदा गुफ्तगू नहीं की और ना कभी झूठ बोला। मोमिन लोग आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत और मुनाफिक लोग ही आपसे बुग़्ज़ रखते हैं। रिवायात में आता है कि हज़रत ज़रार बिन ज़मरा कुनानी हज़रत माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में गए तो हज़रत माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनसे फरमाया कि मेरे सामने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के औसाफ बयान कीजिए। तो हज़रत ज़रार ने कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, आप मुझे माफ़ रखें। इस पर हज़रत माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मैं माफ़ी नहीं दूंगा, ज़रूर बयान करने होंगे। तो हज़रत ज़रार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि अगर उनके औसाफ को बयान करना ज़रूरी है तो सुनिए कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऊंचे मकसद वाले यानी बड़ी इज्जत वाले और बड़े ताकतवर थे। फैसला कुन बात कहते और अदलो इंसाफ वाला फैसला करते थे। आपके हर पहलू से इल्म फूटता था, यानी आपके अकवाल व अफ़वाल और हरकत व सकनात से लोगों को इल्मी फ़ायदा होता था और हर तरफ से दानाई ज़ाहिर होती थी। दुनिया और दुनिया की रौनक से उनको वहशत थी। रात और रात के अंधेरे से उनका दिल बड़ा मानूस था, यानी रात की इबादत में उनका दिल बहुत लगता था। अल्लाह की कसम वो बहुत ज़्यादा रोने वाले और बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद रहने वाले थे। अपनी हथेलियों को उलटते पलटते और अपने नफ्स को खिताब फरमाते। सादा और मुख्तसर लिबास और मोटा झूठा खाना पसंद था। अल्लाह की कसम वो हमारे साथ एक आम आदमी की तरह रहते। जब उनके पास जाते तो हमें अपने करीब बिठा लेते और जब हम उनसे कुछ पूछते तो ज़रूर जवाब देते। अगरचे वो हमसे बहुत घुल मिलकर रहते थे, लेकिन उसके बावजूद उनकी हैबत की वजह से हम उनसे बात नहीं कर सकते थे। जब आप तबस्सुम फरमाते तो आपके दांत परोए हुए मोतियों की तरह नजर आते। दीनदारों की कदर करते, मस्कीनों से मोहब्बत रखते। कोई ताकतवर अपने गलत दावे में कामयाबी की आपसे तवक्को न रख सकता था और कोई कमज़ोर आपके इंसाफ से ना उम्मीद ना होता। और मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ कि मैंने उनको एक दफ़ा ऐसे वक्त में खड़े हुए देखा कि जब रात की तारीकी छा चुकी थी और सितारे डूब चुके थे और आप अपनी मेहराब में अपनी दाढ़ी पकड़े हुए झुके हुए थे और उस आदमी की तरह तिलमिला रहे थे जिसे किसी बिच्छू ने काट लिया हो, और गमगीन आदमी की तरह रो रहे थे। और उनकी सदा गोया अब भी मेरे कानों में गूंज रही है कि बार बार या रब्बना फरमाते और अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते। फिर दुनिया को मुखातिब होकर फरमाते कि ए दुनिया, तू मुझसे दूर हो जा, किसी और को जाकर धोखा दे। मैंने तुझे 3 तलाकें दी क्योंकि तेरी उम्र बहुत थोड़ी है और तेरी मजलिस बहुत घटिया है। तेरी वजह से आदमी आसानी से खतरे में मुब्तला हो जाता है, यानी तेरा दर्जा बहुत मामूली है। हाय हाय, क्या करूं, ज़्यादा सफ़र थोड़ा है और सफ़र लंबा है और रास्ता वहशतनाक है। ये सुनकर हज़रत माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के आंसू आंखों से बहने लगे और उनको रोक न सके और अपनी आस्तीन से उनको पहुंचने लगे और लोग हिचकियां लेकर इतना रोने लगे कि गले रिंध गए। इस पर हज़रत माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, बेशक अबुल हसन यानी हज़रत अली ऐसे ही थे, अल्लाह उन पर रहमत नाजिल फरमाए। हयातुस सहाबा में दोस्तों, जहां तक बात है आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पैदाइश व बचपन की, तो हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हिजरत से 21 साल पहले खाना काबा में पैदा हुए। उनका असली नाम अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और कुन्नियत अबुल हसन अबू तुराब है। माँ ने उनका नाम हैदर रखा, जिसके मानी फाड़ने वाला शेर है। अमीन, शरीफ, मुर्तज़ा, असदुल्ला और अमीरुल मोमिनीन उनके अलकाब हैं। याद रहे कि ख़ानदानी एतबार से आप दोनों तरफ से हाशमी हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई और दामाद भी थे। आपके वालिद का नाम अबू तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब है। हज़रत अली की वालिदा फ़ातिमा बिनते असद बिन हाशिम थी। उनका शजरा नसब भी दूसरी पुश्त में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलता है। जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी वालिदा से इस कदर मोहब्बत थी कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें माँ कहा करते थे। अरब के रिवाज के मुताबिक हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कबीला बनी हलाल की एक दाया के सपुर्द थे, जिसने 2-1.5 साल तक परवरिश की और दूध पिलाया। उसके बाद अपनी वालिदा के पास चले आए। बचपन से ही हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक ख़ास मोहब्बत थी जो आखिर वक्त तक कायम रही, यहाँ तक कि फिर ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद बने।
रिवायत के मुताबिक जिस वक्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया उस वक्त इनकी उम्र 9-10 साल की थी। बच्चों में सबसे पहले आप ही मुशर्रफ बासलाम हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का यह आलम था कि रिसालत पनाह की ज़ुबान से जो बात निकलती थी आप उसको पूरा करने को तैयार हो जाते थे। दूसरे सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरह हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भी कुफार कुरैश के हाथों बहुत सी तकालीफ बर्दाश्त करनी पड़ी। जब आपके वालिद अबू तालिब ने इंतकाल किया तो उस वक्त उनकी उम्र 20 साल थी। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बाद हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खलीफा हुए। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई थे। आपके ख़ानदान बनी हाशिम को काबा की तौलियत की वजह से सारे अरब में मजहबी सियादत हासिल थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई चच्चा थे, लेकिन आपको जो ताल्लुक़ के खातिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वालिद अबू तालिब के साथ था वो किसी के साथ ना था। अबू तालिब उस ज़माने में जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर तरफ मुशरिकीन मक्का के नरगे में घिरे हुए थे, आपकी हिमायत और पुश्त पनाही करते। उनकी बीवी यानी हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वालिदा भी आप पर बड़ी शफ़क़त करती थीं, इसलिए आपको उनकी औलाद से ख़ास उनसे मोहब्बत थी। अबू तालिब की माली हालत अच्छी न थी, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चच्चा का बोझ हल्का करने के लिए हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अपने दामन परवरिश में ले लिया। इस तरह इब्तिदा ही से हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आगोश नबूवत में परवरिश पाई। उसी का असर था जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अव्वल इस्लाम की दावत दी तो सबसे पहले इस 9 उम्र लड़के ने लब्बैक कहा। चूँकि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इब्तिदा ही से तरबियत सालिहा मिली थी, इसलिए ज़माने जाहिलियत की तमाम आलूदगियों से उनका दामन महफूज रहा। दोस्तों, याद रहे कि कबूल इस्लाम के बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वाज़ो पंथ के जलसों और तबलीग के मजमों में हर वक्त हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। बैसत के चौथे साल जब करीबी अज़ा को अज़ाब इलाही से डराने का हुक्म नाजिल हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तामील के लिए अपने ख़ानदान वालों को जमा किया और उनसे फरमाया कि ए बनी मुतलिब, मैं तुम्हारे लिए दुनिया और आखिरत की बेहतरीन नेमत पेश करता हूँ। तुम में से कौन मेरा साथ देगा और कौन मेरा मुआविन और मददगार बनता है? तो उसके जवाब में सिर्फ एक आवाज़ आई, गो मैं उम्र में छोटा हूँ और मेरी टांगें कमज़ोर हैं, ताहम मैं आपका मुआविन और मददगार और कुव्वत बाजू बनूंगा। ये आवाज़ हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की थी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा इस सवाल को दोहराया। उसके जवाब में हर मरतबा अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ही की आवाज़ आई। इस सिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये एजाज़ बख्शा कि तुम मेरे वारिस और भाई हो। ये ज़बानी दावा न था, अमल कुछ इससे बढ़कर था। प्यारे दोस्तों, तस्करा हो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सीरत का और आपकी शुजात की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है? वैसे तो आपकी शुजात के बेशुमार वाक़यात हैं, यहाँ सिर्फ एक वाक़या आपके गोश गुजार करते हैं जो फ़तह खैबर के हवाले से। रिवायत बताती हैं कि जंग खैबर के मौका पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने शुजात और बहादुरी के वो जौहर दिखाए जिनका जिक्र हमेशा बाकी रहेगा और लोगों के दिलों में जोशो बलवला पैदा करता रहेगा। दोस्तों, याद रहे कि खैबर का वो किला जो मरहब के पाया तख्त था, उसका फतह करना आसान न था। इस किला को सर करने के लिए सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को झंडा इनायत फरमाया और दूसरे दिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अता फरमाया। लेकिन फ़ातह खैबर होना तो किसी और के लिए मुकद्दर हो चुका था, इसलिए उन हजरात से वो फतह न हुआ। जब इस मुहिम में बहुत ज़्यादा देर हुई तो एक दिन सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं झंडा कल एक ऐसे शख्स को दूंगा कि जिसके हाथ पर अल्लाह ताला फतह अता फरमाएगा। वो शख्स अल्लाह और रसूल को दोस्त रखता है और अल्लाह और रसूल उसको दोस्त रखते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस खुशखबरी को सुनकर सहाबा कराम ने वो रात बड़ी बेकरारी में काटी, इसलिए कि हर सहाबी की ये तमन्ना थी कि ऐ काश रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल सुबह हमें झंडा अतायत फरमाए, तो इस बात की सनद हो जाए कि हम अल्लाह और रसूल को महबूब रखते हैं और अल्लाह और रसूल हमें चाहते हैं, और इस नेमत उज़्मा और सादत कुबरा से भी सरफराज हो जाते कि फ़ातह खैबर कहलाए जाते। इसलिए कि वो सहाबी थे, उनका यह अक़ीदा हरगिज़ नहीं था कि कल क्या होने वाला है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी क्या खबर, बल्कि उनका अक़ीदा ये था कि अल्लाह के महबूब
जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ फरमाया है वो कल होकर रहेगा, इसमें ज़र्रा बराबर फ़र्क नहीं हो सकता। जब सुबह हुई तो तमाम सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन उम्मीदें लिए हुए बारगाह रिसालत में हाजिर हुए और अदब के साथ देखने लगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज किसको सरफराज फरमाते हैं। सबकी अरमान भरी निगाहें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबे मुबारक की जुम्बश पर कुर्बान हो रही थी कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने अली बिन अबी तालिब यानी अली बिन अबी तालिब कहाँ हैं? लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आशोब चश्म में मुब्तला हैं, उनकी आंखें दुखती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई जाकर उनको बुला लाए। जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु लाए गए तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी आंखों पर लुआब दहन लगाया तो बिल्कुल ठीक हो गईं और उनकी आंखें इस तरह अच्छी हो गईं गोया दुखती ही ना थीं। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको झंडा इनायत फरमाया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं उन लोगों से उस वक्त तक लड़ूं जब तक कि वो हमारी तरह मुसलमान ना हो जाएं? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उनको इस्लाम की तरफ बुलाओ और फिर बतलाओ कि इस्लाम कबूल करने के बाद उन पर क्या हकूक़ हैं। खुदा की कसम, अगर तुम्हारी कोशिश से एक शख्स को भी हिदायत मिल गई तो वो तुम्हारे लिए सुर्ख ऊँटों से भी बेहतर होगा। बुखारी और मुस्लिम में है। कहते हैं इस्लाम कबूल करने या सुलह करने की बजाय हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मुकाबला करने के लिए मुरहब या रिज्स पढ़ता हुआ किला से बाहर निकला। मुरहब बड़े घुमंड से आया था, लेकिन शेर खुदा अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस जोर से तलवार मारी कि उसके सर को काटती हुई दांतों तक पहुंच गई और वो ज़मीन पर ढेर हो गया। उसके बाद आपने फतह का ऐलान फरमा दिया। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि उस रोज़ आपने खैबर का दरवाज़ा अपनी पीठ पर उठा लिया था और उस पर मुसलमानों ने चढ़कर किले को फतह कर लिया। उसके बाद आपने वो दरवाज़ा फेंक दिया। जब लोगों ने उसे घसीट कर दूसरी जगह डालना चाहा तो 40 आदमियों से कम उसे उठा न सके। तारीखुल खुलफा सफ़ा 114 में है। सुभान अल्लाह। दोस्तों, ये थी वो बहादुरी और ताकत जिसकी वजह से अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शेर खुदा और हैदर कर्रार जैसे अलकाबात हासिल हुए। इब्ने असाकर ने अबू राफे से रिवायत की है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जंग खैबर में किले का फाटक हाथ में लेकर उसको ढाल बना लिया। वो फाटक उनके हाथ में बराबर रहा और वो लड़ते रहे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने उनके हाथों खैबर को फतह फरमाया। उसके बाद फाटक को आपने फेंक दिया। लड़ाई से फारिग होने के बाद हमारे साथ ही कई आदमियों ने मिलकर उसे पलटना चाहा, मगर वो नहीं पलटता। तारीखुल खुलफा सफ़ा 114 में है। प्यारे दोस्तों, ये था मुख्तसर तज़किरा हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शुजाअत का। दोस्तों, याद रहे कि मदीना आने के बाद सन 2 हिजरी में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अपनी दामादी का शरफ बख्शा। उस वक्त से हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मुस्तकिल ज़िंदगी शुरू हुई। हिजरत मदीना के बाद ग़ज़वात का सिलसिला शुरू हुआ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उन तमाम ग़ज़वात बदर, अहद, खंदक, बनी क़ुरैज़ा और हुनैन वग़ैरह में कारहाय नुमायाँ दिखाए। मुतअद्दिद सराया आपकी मातहती में भेजे गए जिन्हें आपने कामयाबी से सर अंजाम दिया। आप दोनों खुलफा के दौर में मजलिस शूरा के रुकन रहे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को खसूसियत से आपके मुफीद मशवरों पर बड़ा एतमाद था। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ल और तजहीज़ व तकफ़ीन वग़ैरह की सआदत भी आप ही के हिस्से में आई। गर्ज शुरू से आखिर तक आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते बाजू रहे। तारीख़ इस्लाम जिल्द अव्वल सफ़ा 273। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैंने एक दिन हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ फ़जर की नमाज़ पढ़ी। जब आप नमाज से फारिग हुए और दाहिनी तरफ रुख करके बैठ गए तो ऐसे मालूम हो रहा था कि आप बेचैन और गमगीन हैं। हत्ता कि जब सूरज मस्जिद की दीवार से एक नेज़ा बुलंद हुआ तो उन्होंने 2 रकत नमाज पढ़ी। फिर अपने हाथ को पलट कर फरमाया कि अल्लाह की कसम, मैंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को देखा है, आज उन जैसा कोई नज़र नहीं आता। सुबह के वक्त उनकी ये हालत होती थी कि रंग जर्द और बाल बिखरे हुए और जिस्म गुबार आलूद होता था। उनकी पेशानी पर सजदे का इतना बड़ा निशान नुमाया होता था जितना बड़ा निशान बकरी के घुटने पर होता है।
सारी रात अल्लाह के सामने सजदा करते हुए और खड़े होकर कुरान की तिलावत करते हुए गुजार देते थे और सजदा और क़याम ही में राहत हासिल करते थे। जब सुबह हो जाती और वो अल्लाह का जिक्र करते तो ऐसे झूमते जैसे कि तेज हवा के दिन बादे सबा के वक्त दरख्त झूमता है, और इस तरह रोते कि कपड़े गीले हो जाते। खुदा की कसम, उनके रोने में यूं नजर आता था गोया उन्होंने रात गफलत में गुजार दी हो। फिर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हो गए और उसके बाद कभी आहिस्ता हंसते हुए भी नजर न आए, यहाँ तक कि अल्लाह के दुश्मन इब्ने मलजम फासिक ने आपको शहीद कर दिया। हयातुस सहाबा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रोज़े मुबारक को मुनव्वर फरमाए और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दर्जात को बुलंद फरमाए, आमीन। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। जाने से पहले वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले तो इसको लाइक करें और अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी करें। आखिर में आपसे एक बार फिर दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी क्लिक करें ताकि आपके पास हमारे आने वाली मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन।